मीडिया में बहुत कमियां हैं, उसकी जरूर बात होनी चाहिए और होती रहती है, लेकिन पब्लिक ट्रायल क्या है? अखबारों के पत्रकारों ने जब सैलरी बढ़ाने के लिए मजीठिया बोर्ड की सिफारिशें लागू करवाने के लिए नेताओं के दरवाजे खटखटाए तो सब चुप हो गए। केजरीवाल ने कहा कि हम आपको हक दिलाएंगे, लेकिन वही केजरीवाल जब यह कहते हैं कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, तो आपके मन में भी वही खटकना चाहिए जो मेरे मन में खटक रहा है। तो प्राइम टाइम में बात करेंगे, हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आशुतोष हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आनंद प्रधान जी हैं, मीडिया विश्लेषक, इनके सिंह जी हैं, आप BEA के महासचिव हैं जो चैनलों की संस्था है, रिफत जावेद साहब हैं, आप CEO हैं जनता का रिपोर्टर जिसकी वेबसाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी। शानदार आइडिया है आशुतोष, मीडिया का पब्लिक ट्रायल। नहीं रवि जी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है उसको सही संदर्भ में अगर समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके कहने का मतलब यह है कि क्या मीडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम मतलब निकालेंगे अभी तो सर देखिए, अगर हम मतलब निकालेंगे तो फिर वो ट्रायल हो जाएगा। जो उन्होंने कहा है मैं वही पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा 8-10 जगहों पे मैंने ट्रायल होना चाहिए। मैंने बिल्कुल आपने जो कहा मैंने उसका अच्छी तरीके से समझा, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आज NDTV.com पे डॉक्टर प्रणय रॉय का एक ब्लॉग मैं देख रहा हूं, हालांकि ब्लॉग नहीं बल्कि उनका कोई स्पीच है उसका, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे 2-3 चीजों का उदाहरण दिया और कहा टैब्लॉइडाइजेशन इज द डेथ ऑफ गुड जर्नलिज्म। उसमें आपको पता है कि कौन टैब्लॉइडाइजेशन करते हैं, उसमें आपको यह भी पता होगा कि कौन टैब्लॉइडाइजेशन करते हैं और किन किन लोगों ने अतीत में किया। इसके लिए मैं NDTV.com के बारे में और NDTV के बारे में मेरी जो राय है वो सबको पता है। नहीं, जो सवाल प्रणय राय जी ने उठाया, NDTV के बारे में भी खराब राय है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूं, अच्छी बुरी राय सबके बारे में होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, डॉक्टर रॉय ने टैब्लॉइड की बात कही है, वो एक समस्या का इशारा कर रहे हैं, पर उस लेख में डॉक्टर रॉय कहीं नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, बल्कि उसी लेख में डॉक्टर रॉय ये भी कह रहे हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं है मीडिया के काम में, नो रोल। आप जरा ठीक से उसको पढ़िएगा। मुझे यह बताइए कि क्या ये आइडिया अच्छा है पब्लिक ट्रायल? मीडिया गलत करती है, ठीक है, मैं ये से आपसे सहमत हूं। पब्लिक ट्रायल मैं दो चीजें कहूंगा। पहली बात मैं कहूंगा कि आज मीडिया का एक हिस्सा जो है वो सुपारी जर्नलिज्म कर रहा है, इसमें किसी तरीके से कोई दो राय नहीं। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, प्रणय राय जी ने जो अपने स्पीच में जो बात कही, उन्होंने कहा कि पनिशमेंट फ्री जोन है। क्या पनिश अगर कोई मीडिया अगर अकाउंटेबल नहीं है, अगर कोई मीडिया जानबूझ के सुपारी ले रहा है, अगर मीडिया जानबूझ के किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाकर उसको डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहा है, तो क्या ऐसे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई पहला सवाल कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर राय को आप मिसकोट कर रहे हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिफेमेशन लॉ लाना चाहिए ताकि कोई किसी की मानहानि ना करे, लेकिन ये आप पब्लिक ट्रायल की बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रायल की बात आपने एक बात बताइए, आप प्रवक्ता हैं, अगर माफ कीजिएगा मैं टोक रहा हूं तो, जिस भी मीडिया से आपकी शिकायत है, नहीं, जिस भी मीडिया से आपकी शिकायत है, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है वहां कोई शिकायत किया? जो कानूनी प्रक्रिया है वो आपने लिया? ये पब्लिक ट्रायल तो सर मुझे लग रहा है कि अब आपसे सवाल ही मीठा मीठा पूछूं ताकि 10 बजे घर जाएं तो ITO पे कुछ लोग खाप पंचायत लगा के बैठे ना मिले कि आओ बहुत सवाल पूछ रहे थे देखिए टीवी में। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप जितने तीखे सवाल मुझसे पूछना पूछिए, मुझे तीखे सवालों से कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इसके बहाने कम से कम इस देश के अंदर एक ये डिस्कशन डिबेट होनी चाहिए या नहीं डिबेट होनी चाहिए कि मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है। इसी लेख में डॉक्टर प्रणय राय ने यह भी कहा है कि 20-20 साल तक इस देश के अंदर डिफेमेशन के मसले पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड करने की कोशिश करिए। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी, मीडिया की ट्रांसपेरेंसी, मीडिया की टैब्लॉइडाइजेशन, हर आदमी को बिल आप मुझे ये बताइए कि पब्लिक ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब मैं संबित के पास जाऊं। नहीं, आप डॉक्टर रॉय के लेख का जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा है मीडिया, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है उस प्रस्ताव से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? पब्लिक ट्रायल 8-10 जगहों पर दिल्ली में होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो मीडिया की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है नहीं, और उनका इशारा नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। बार कहना रवीश, आज सुबह से टीवी चैनल्स ने कुमार विश्वास को लेकर खबर चलाई। मैं 100 खबरें गिना सकता हूं जिसमें मीडिया की गलती है। बार नहीं 100 खबरें। अगर आप अगर इस दलील से आगे बढ़ेंगे तो चार्ली एब्दो के मारे गए पत्रकारों को भी आप सही ठहराने लगेंगे,
बांग्लादेश में जिस ब्लॉगर अभिजीत रॉय को मार दिया गया कि उसने एक धर्म के संस्थापक जो भी धर्म गुरु पर सवाल उठाया और वो ब्लास्फेमी था, उसको मार दिया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पब्लिक ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर मैं संबित से की तरफ आगे बढ़ूंगा। वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मतलब यह कि मीडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो गंदी मछलियां हैं उन गंदी मछलियों की तरफ इशारा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पिछले 1.5-2 महीनों में जिस तरीके से 4-5 खबरें संजय सिंह के खिलाफ एक आदमी टीवी चैनल्स पर आता है, वो अनर्गल आरोप लगाता है, सारे टीवी चैनल्स उसको चलाते हैं और चलाने के बाद वो कहता है कि हमारे पास एक ऑडियो है, वो ऑडियो कभी नहीं आता। क्या मीडिया ने उस पूरे मसले में माफी मांगी? क्या जिस तरीके से कुमार विश्वास के खिलाफ वीडियो आया कि साथ ही चर्चा हुई मीडिया में, वो बाद में गलत साबित हुआ? नहीं आशुतोष, गलत साबित हुआ। अगर ये बात अगर कहें तो संबित यहां बैठे 100 उदाहरण के साथ नरेंद्र मोदी की भी अपनी एक बड़ी शिकायत रहती है कि मीडिया उनके साथ फेयर नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि यही सुझाव अगर संबित पात्रा दे दिए होते या नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर में दे दिए होते, तब आप क्या कर रहे होते? पब्लिक ट्रायल वाली बात। मैं उस समस्या से सहमत हूं। क्या होता क्या नहीं होता, मैंने कहा, मैं रवीश, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये मीडिया की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। अगर हिंदू अखबार में अगर ओम्बड्समैन हो सकता है, अगर तो दूसरे चैनल्स में क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसे टीवी चैनल्स की पहचान नहीं होनी चाहिए जिनको सुपारी लेते हैं और सुपारी लेने के बाद उनको पुरस्कृत किया जाता है और निकाल दिया है? सरकार ने इसी पर रहते हैं, इसी पर रहते हैं। मैं इसी पे आ रहा हूं, ओम्बुड्समैन कहा। मैं एक आशुतोष जी से सवाल पूछ लूं, आपकी इजाजत हो? आशुतोष जी देखिए, प्रेस्टिट्यूट और बाजारू आपने भी नहीं कहा। मैं उस पे भी आऊंगा। मैं आशुतोष जी से एक व्यक्ति एक सवाल पूछ लूं। आशुतोष जी से एक सवाल है। आशुतोष जी, आपको बड़ा सम्मान करता हूं, आप खुद पत्रकार थे और खुद एडिटर इन चीफ थे एक चैनल में। ये जो आप कानून लाने वाले हैं या जो आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रायल होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा क्या? रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो हो सकता है कुछ लोग के सामने आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा कि जब आप एडिटर थे, कहीं ना कहीं आपके मन में सुगबुगाहट तो होगी कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है, और आप सोच रहे होंगे और 6 महीने उस सोच के साथ आपने निकाला होगा कि अच्छा आम आदमी पार्टी ज्वाइन तो कर लूंगा, थोड़ी दिन और एडिटर कर लूं। तो उस समय की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, सुनिए आप आशुतोष को शर्मिंदा मत कीजिए। मैं उनको कोई शर्मिंदा कर सकता है क्या? उनको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, उनको मैं इतना पूछ रहा हूं, अगर रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा ये ट्रायल तो क्या आप ट्रायल में दिल्ली की कौन सी जगह जाएंगे? ये बहुत सीरियस है। ये आप बताइए, ये जो आज प्रवक्ता आए हैं आम आदमी पार्टी से, वो खुद एडिटर रह चुके हैं, वो खुद चुनाव एक पार्टी से लड़ चुके हैं, उनका ट्रायल होना चाहिए कि नहीं? जवाब दे दूं? मैं पूछता हूं अभी आपसे, मैं जवाब दे दूं? हाँ, संबित का जवाब दे। क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनसीआर में मौजूद एक टीवी चैनल के दफ्तर में बैठकर आम आदमी पार्टी के को कैसे डिस्क्रेडिट करना है इसकी साजिश रचते हैं? तो आप और क्या दिखा दीजिए ना, दिल्ली के अध्यक्ष पे फोन कर दीजिए, टीवी चैनल चलाते हैं? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष का भाई जो टीवी चैनल चलाता है उसके 6 महीने का कंटेंट की एनालिसिस होनी चाहिए या नहीं एनालिसिस होनी चाहिए? क्या मीडिया वहां पे स्वतंत्र है? क्या ऐसे चैनल्स की कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी? देखिए, और क्या मीडिया चाहे कितना भी कोशिश करे बीजेपी को फंसाने की, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप लोगों का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। हम लोग क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, मगर हम नहीं कहेंगे कि आप कहिए, क्रिटिसाइज करिए, मगर ये जो मेरा सवाल इसलिए मैंने जिक्र किया था, मैंने आशुतोष की बात को या जवाब को डाइल्यूट करने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जब आप प्रेस्टिट्यूट और बाजारू कहते हैं तो यह भी एक तरह का पब्लिक ट्रायल है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि जब आपके साथ भीड़ जब जमा हो जाती है तो आपका सुर बदल जाता है, लगता है कि ये हम इन जनता के बीच में कह रहे हैं। उतना ही समय दीजिए जितना आशुतोष जी को दिया। नंबर 1, डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हाँ, शब्दों का चयन अलग अलग होता है, मगर जिस प्रकार से खाका तैयार किया है आम आदमी पार्टी के चीफ ने कि 10-12 जगह फिक्स हो, वहां जनता फिक्स हो और वहां एविडेंस लेके आया जाए, जनता के सामने एविडेंस रखा जाए और जनता निर्णय ले। ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, ये कोई एक शब्द नहीं है कि जिसपे हम डिबेट, शब्द होता तो उस पर आशुतोष जी कह सकते थे कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है। प्रेस्टिट्यूट पे खुद ट्वीट करके माननीय मंत्री साहब ने उस पर कहा कि अगर किसी को बुरा लगा होगा क्षमा करिए, मेरा अर्थ वो नहीं था। और प्रेस्टिट्यूट एक डिक्शनरी में शब्द भी रहा है जिसका अर्थ, हालांकि नहीं कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। मैं कंप्लीट कर लूं। प्रेस्टिट्यूट ने आपको पूछा, बाजारों पे भी आ जाऊंगा, प्रेस्टिट्यूट डिक्शनरी में भी मौजूद है कि द बायस्ड पेन
द जर्नलिस्ट हु हैज अ बायस्ड पेन। और इसमें मुझे लगता है अगर बायस्ड पेन किसी के पास है, जैसे आप पॉलिटिशियंस को कहते हैं सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं, अगर किसी ने कह दिया मैं हिंदुस्तान की तमाम गालियों की सार्थक व्याख्या कर सकता हूं। मैं भी नहीं, देखिए मैं भी कर सकता हूं। मेरा काम सार्थकता का नहीं, मतलब ठीक है कि वीके सिंह के डिग्री में डिबेट हो गया होगा, लेकिन पास तो हम भी हैं। मेरा सिर्फ इतना था कि आप शब्द से महत्वपूर्ण यह है क्रिटिसिज्म होता है, मगर यहां जो पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि आप लोगों का किस प्रकार से पब्लिक वो होगा कि आप भी बोले ना आईटीओ के पास जाएंगे तो हो सकता है लोग खड़े हों, इससे क्या हम जनता को मोबोक्रेसी की ओर नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? इसकी आदत हमें हो गई है। पार्टियों की रैली में जब हम घेरे जाते हैं पार्टियों के दफ्तर में, तो इसका पता चल रहा है कि वो खाप का स्वरूप धीरे धीरे बन गया है सर। अब मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, मेरा मकसद ये है कि आप लोग के जरिए मैं जनता को अवेयर कर दूं कि क्या उससे ये फर्क पड़ता है कि उसके प्रेस के साथ इस तरह से हो। पर आशुतोष आपने जवाब नहीं दिया जो संबित का जो सवाल था कि जो आप एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि यहां पर तैयार होना चाहिए। एनके सिंह जी, आप स्वागत करेंगे इस प्रस्ताव का। एक फंडामेंटल डिफरेंस है हाँ। प्रेस्टिट्यूट या ये कहना कि मीडिया हाइप है अन्ना हजारे का आंदोलन, हाँ। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, हाँ। या नरेंद्र मोदी ने मीडिया वेंडर्स और मीडिया ट्रेडर्स कहा। उन पे भी बहुत सारा आरोप लगता है कि पूरा मीडिया मोदी में हो गया है, हाँ, तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ। अरविंद ने ये भी कहा कि ये सुपारी जर्नलिज्म है। हाँ। हालांकि वो बंबई के क्राइम वर्ड की भाषा है, वो नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन जब वो पब्लिक ट्रायल करे तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि ये एक्यूजेशंस थे सारे, और जब पब्लिक ट्रायल करें तो इंस्टिगेशन है, अपने वर्करों को इशारा है कि अब जरा सोचिए इन 5-10 जगहों पे कल जब पीटीसी अपना रिपोर्टर कर रहा होगा और उसमें ये इंस्टिगेशन कितना सिंपल सा है कि अब देखना अगर तुम्हारे खिलाफ बोले तो इसको पकड़ के और पिटाई कर देना। यहां तक मुझे डर यह है कि अरविंद ने शायद नहीं सोचा होगा कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। अगर सोचा है तो बहुत खतरनाक है। आप एनार्किस्ट होइए, आप सिस्टम को चैलेंज कीजिए, इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कीजिए, लेकिन कम से कम इंस्टिगेट बताइए कि जो आशुतोष दो सवाल कर रहे हैं, बीईए के तौर पर क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत आई कि इनकी पार्टी को कुछ चैनल बहिष्कार कर रहे हैं? ऐसा आप लोगों हुआ ने नहीं है, क्रिटिसाइज कोई एक्शन लिया? किसी ने भी बहिष्कार अभी तक नहीं किया है, बल्कि क्रिटिसाइज किया है कि ओवरडू हो सकता है। क्रिटिसाइज अलग, वो शायद आशुतोष कह रहे हैं बहिष्कार किया। ठीक, मैं पूछ रहा हूं आशुतोष, ये तो कंटेंट पे आप कंट्रोल करना कि किसने कम दिखाया, किसने ज्यादा दिखाया, किसने। ये एक अलग बात है कि कल को मैं अगर अपने प्रोग्राम में सब ले आऊं, ठीक है, यहां सभी पार्टियों के नहीं है, लेकिन अगर मैं जानबूझ के अगर मैं सब कार्यक्रम में अगर संबित पात्रा की पार्टी को ना लाऊं, इनको नहीं लाऊं। अब इसमें बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अरविंद केजरीवाल के इसी स्टेटमेंट पे है कि पब्लिक बड़ी सयानी है, सब समझती है। मीडिया का ट्रायल, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, आप भी मत बचिए कि क्या बीईए के पास इस तरह की शिकायत इन लोगों ने की है या आपने नहीं की है? वही तो मैं कह रहा हूं, आपके पास फोरम है। हाँ, आप एमबीएसए में जा सकते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो आप नहीं किए कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम लोग तो रोज डिसाइड कर, आज डॉक्टर राय के इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने को सोल सर्चिंग करेंगे कि क्या कहीं गलती हुई है और हो रही है। हम ये बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहे कि गलतियां नहीं हो रही है, लेकिन ये कहना आप 2G स्पेक्ट्रम से तमाम जो चीजें हम लोग ने की है, क्या वो कंट्रीब्यूशन कम है? आप देखिए कि फार्मर्स एजुकेशन को लेके कि किस तरह प्राकृतिक आपदा आई, ये उसमें नहीं जाना चाहता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी नेपाल वाला ताजा उदाहरण है लोगों में, तो ऐसा नहीं है कि सारे रिपोर्टर ने वहां से खराब रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जिस तरह से किया, आप मंथन की बिल्कुल जरूरत है, शायद हमें फिर से है। और आनंद, अगर इस तरह के सवाल को लेके जो उठाए जा रहे हैं कमियों के, क्या उन कमियों के सवालों से ये जायज ठहराया जा सकता है क्या? नहीं, मैं समझता हूं ये सुझाव देना कि यहाँ पे 10 लोग खड़े होंगे और पब्लिक भी तो कोई निर्दोष नहीं है, वो किसकी पब्लिक है? क्योंकि जो अभी तक हमारे देश में और दुनिया भर में जो इस तरह के ट्रायल, पब्लिक ट्रायल, वो आम तौर पर एक तरह के खाप ट्रायल के रूप में ही उसको सिंबलाइज करते हैं, इसी रूप में देखते हैं, और इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक बयान है। इसके बजाय अगर वो एक शब्द इस्तेमाल करते कि पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसकी निगरानी होनी चाहिए, उसकी छानबीन होनी चाहिए, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है, ये बात बिल्कुल सही है। और जिसको शायद इस समय आशुतोष कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया भी एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति है, और इसलिए पब्लिक उसकी तो हजार है, कल खूब चर्चा हुई। हाँ बिल्कुल, उसकी कमियों पर चर्चा होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी चर्चा करनी चाहिए। ये एक मीडिया लिटरेसी का भी सवाल है कि लोग उसके कामकाज के बारे में जाने, समझें, लोगों की उसमें एक
दर्शक को भी एक पैसिव दर्शक नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय दर्शक होना चाहिए। उसको जो भी मीडिया से कंटेंट आ रहा है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो उसको एजुकेट करने की कोशिश करती है तो उनका एक रोल हो सकता है, पर अगर आप इस तरह की भाषा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10 जगहों पर, हालांकि ये एक किसी ने सुझाव दिया जिसको उन्होंने तुरंत बड़ा, मतलब मैंने देखा वो वीडियो जानबूझ करके इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने कहा कि किसी ने सुझाव दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छी बात है। और वो बड़ा उचक करके उन्होंने जैसे उस सुझाव को लपक लिया। मतलब उनका उत्साह जो मैंने देखा उस पर, तो ऐसा लगा कि जैसे एक खास तरह का उनके अंदर गुस्सा है, जो खास करके हाल के दिनों में जिस तरह से टीवी, उनकी कुछ जायज शिकायतें भी हैं, पर उन जायज शिकायत जायज हो सकती हैं, कुछ नाजायज भी हो सकती हैं, पर कहीं ना कहीं एक उनके अंदर गुस्सा है कि जो टीवी चैनलों पर या बाकी मीडिया में जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, शायद वो क्रिटिसिज्म को उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह की जो आह्वान कर रहे हैं, इस तरह की जो अपील कर रहे हैं, एक तरह का पब्लिक को भी भड़का रहे हैं बिल्कुल। और ये बहुत खतरनाक है। शंकर ठाकुर ने एक बात कही थी कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो अगर कोई साधारण पार्टी के नेता के तौर पर कहते तो कोई बड़ी वो अलग बात होती, संवैधानिक चीज है और पब्लिक ट्रायल कानूनी चीज नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। और अरविंद, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपके किसी एक और शो पे मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का क्या, उनकी मंशा क्या थी उस स्टेटमेंट के मंशा पे नहीं जाना चाहता। देखिए, जब स्टेटमेंट है ना कि 8-10 लोगों का, मंशा में तो संबित भी वही उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर आशुतोष खड़े हैं, जहां आनंद जी खड़े हैं, जहां एनके सिंह खड़े हैं। मंशा को लेकर कोई विवाद नहीं है ना। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आशुतोष कह रहे थे कि क्या वो स्क्रूटिनी की बात कर रहे थे या ट्रायल की बात कर रहे थे, 8-10 जगह फिक्स कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि या तो आप इससे कहिए कि आप सहमत नहीं है पहले, फिर हम आगे मंशा पर बात करें। बिल्कुल। मेरा ये कहना यह है कि पिछले 2-3 महीने में जो हुआ है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनका बयान हो, या वीके सिंह का हो, जो जनरली मैं डिटेक्ट कर रहा हूं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हर पार्टी के अंदर में है। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े भाग का संबंध है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम जो दे रहे हैं वो सच्ची खबर है कि नहीं। अभी मैं IIT रुड़की गया था एक स्पीच देने, 6000 बच्चों में से सबसे जो डोमिनेंट सवाल लोगों ने पूछा, क्या वाकई आप लोग पेड मीडिया हैं? ये एक आम दर्शक के दिल में, आपके लिए, हमारे लिए जो एक डेफिसिट है, एक क्वेश्चन है। और ये सवाल कई बार प्रायोजित भी करा दिए जाते हैं। अगर मेरे सवाल से आपको दिक्कत है तो पता चला कि IT सेल वाले, राजनीतिक दल वाले चले गए, उसको एजेंट और क्या क्या बना देते हैं। और बड़ी मुश्किल बात तो ये हो गई है कि आज अगर हम ये कहें कि उस पार्टी के नेता के खिलाफ पब्लिक ट्रायल हो जाना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपने दर्शकों को कहूं कि संबित पात्रा सुझाव कर रहे हैं, इनका पब्लिक ट्रायल कर दीजिए, तो मैं तो उकसा रहा हूं इनके खिलाफ ना। अगर लोकतंत्र में सबकी भूमिका ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, ताकत बनाएं सूचना से, जानकारी से, ताकि वो परिपक्व होकर अपना फैसला लें। मुझे ये बताइए कि ये सुझाव या इस सुझाव से सहमति मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उचित है या नहीं उचित? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर पब्लिक ट्रायल का मतलब यह है कि क्वाज़ी जुडिशियल एक प्रोसेस के जरिए जहां 8-10 लोगों को फिक्स कर दिया जाए, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि अगर पब्लिक ट्रायल का मतलब यह है कि एक ऑल्टरनेटिव जुडिशियल का, एक जुडिशरी का एक ऑल्टरनेटिव ये करके लोगों को सजा दी जाए वहां पे, फिर तो ये गलत है। किसी भी डेमोक्रेसी में ये गलत है। इन्होंने जो कहा है उस हद तक आप क्या कहते हैं? गलत है कि नहीं? क्या हो सकता है? क्योंकि मैं था वहां पे और गलत है कि नहीं? जो मैं लिख के लाया वो गलत लिख के लाया। नहीं, वर्ड तो पब्लिक ट्रायल तो उन्होंने कहा था। मैं इसलिए इस पे कमेंट करने से हिचक रहा हूं कि जो 2-3 चीजें उसके पहले उन्होंने कही थी, और मेरा जो है इंटरप्रिटेशन वो, मतलब वो शायद आपके इंटरप्रिटेशन का जो सहारा ले रहे हैं ना, दोनों बात होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इंटरप्रिटेशन को जायज ठहरा रहे हैं तो इस सुझाव को भी जायज ठहराना पड़ेगा। अगर हम इंटरप्रिटेशन को गलत मान रहे हैं, अगर इस सुझाव को अगर आपको गलत कहना है तो आप कहिए दोनों अलग अलग चीजें। इसीलिए अगर आप इसको गलत करने के लिए उसको सही मानेंगे तो हम तो मान लेंगे कि वो, चूंकि वो ऐसा कह रहे थे इसलिए ये सुझाव सही, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पब्लिक ट्रायल, इस वाले पंक्ति से ये 4 लाइन के स्टेटमेंट से आप भाग क्यों रहे हैं? नहीं, मैं भाग नहीं रहा, वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर पब्लिक ट्रायल से मुराद ये है कि वहां पे एक क्वाज़ी जुडिशियल सिस्टम के तहत लोगों को सजा दी, मुराद नहीं, जो इन्होंने कहा है, मुराद की बात नहीं करूं। मुराद एविडेंस प्रस्तुत करना है, वहां 10 जगह लोग खड़े रहेंगे और वो लोग माला लेके पूजा करेंगे। आप हमको मौका दिया, मीठा करेंगे खुश है संबित भाई। लेकिन एक बात है, संबित पात्रा का भी मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब ट्रायल चलता है, और मैं जरूर कहता हूं कि उन्होंने उसका काफी स्पोर्टिंगली लिया है।
नहीं, और मेरा भी बहुत चलता है। अनफेयर ट्रायल भी होता है संबित का, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। नहीं, पब्लिक पर- पोजीशन पर कोई भी कोई भी बैठेगा तो वो होगा, है ना? तैयार बिल्कुल रहना होगा। चाहिए। मैं तो इसमें एक पॉइंट बात रखना करता चाहता हूं। देखिए, हम लोग सब लोग ब्रिक बैटिंग सहन करते हैं, मगर ये जो पूरा हम देख रहे हैं वाकया, मैंने इसको एक शब्द में कहा, जस्टिस केजरीवाल सिंड्रोम। आपने अपने आप को कहीं जस्टिस की कुर्सी पे बैठा लिया है। तोमर पे सवाल पूछोगे तो यही सवाल पूछो, अगर मेरे दायरे से बाहर सवाल पूछा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यही तो हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी इंटरव्यू करने जाइए तो सुनते हैं लिख के देना पड़ता है कि क्या क्या सवाल पूछे। आप मनमोहन सिंह जी का इंटरव्यू करते तो लिख के नहीं तो देना कभी पड़ता दिए था। नहीं, पता नहीं, उनका तो मालूम नहीं है ना। सुनिए, किसी भी अब हम तो अब नरसिम्हा राव तक नहीं जाएंगे, हम अभी तक जाएंगे। आप अगर मोदी हाँ। जी तक पूछेंगे, खैर उनका मैं जवाब एक दे दूं, 12 वर्षों तक मीडिया ने माइक्रोस्कोप के नीचे मोदी जी का जितना स्क्रूटिनी किया है तो पूरे आप वही विश्व कह रहे में, हैं जो आशुतोष कह रहे हैं ना। मगर फिर भी उतना मनमोहन सिंह आप का लोग नहीं मुझे हुआ। अरे आप बोलने वही तो कह रहे दीजिए, हैं, इनको बोलने दीजिए। मैं कंप्लीट उतना किसी का भी हुआ। इतना स्क्रूटिनी मेरा यहाँ नहीं करिए अभी, हाँ। थोड़ा सा बोलने दीजिए। हाँ। माइक्रोस्कोप के नीचे मोदी जी को रख के 12 साल तक देखा गया, फिर भी उफ तक नहीं किया। चलिए, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं, कहाँ तक उफ नहीं। किया, कहाँ उफ किया ऐसी बताइए। बात तो नहीं कभी है। कहा हो कि public trial हो? कभी उनका कहा हो? जायज हक बनता है कि अगर उन्हें पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई टारगेट कर रहा है तो उसको इंटरव्यू ना दे, उनका जायज हक बनता है। ये इतना तो मैं सम्मान डेमोक्रेटिक करता हूं है। यहाँ। और कभी कहा लेकिन कि ये मत मीडिया कहिए को कि चौराहे पे खड़ा कर, ये केजरीवाल जी की दूसरी गलती है। पहली बार उन्होंने कहा था जेल भेजना है। पब्लिक सिस्टम का ट्रायल करना और जो बायकॉट करना है वो भी एक किस्म का ट्रायल है। रवीश जी, मैं कंप्लीट कर लूं अपने विषय को, फिर आप sorry। जरूर मेरा ट्रायल कान करिएगा। पकड़ा, संबित भाई, मैं please। इतना कहना चाहता था, जस्टिस केजरीवाल सिंड्रोम क्यों है? अभी भी आशुतोष कह रहे हैं कि सुबह से मीडिया हाउस चला रहे हैं कि कुमार विश्वास का जो विषय है। देखिए, आप क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे ये भी अगर वो बताएंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, वरना आप अगर हम ट्रायल कुछ कर गलत देंगे। चलाते हैं तो वो आप भी आपत्ति जाहिर करते तो हैं, उसका तरीका है ना, बैठे हैं हमने NK वो सिंह- स्टोरी नहीं चलाई नहीं, कुमार अब- विश्वास आ- वाली। आपने ठीक है। नहीं चलाई वो अलग हमें बात लगा है। कि हमारे जजमेंट से XYZ ने हाँ। चलाई, आप भी चला रहे थे, हाँ। कुछ और चला रहे थे। हम कुछ और चला सकते थे, मगर ऐसी गलती हम भी कर सकते अगर थे। हाँ। आपत्ति है तो बैठे हैं ना NK सिंह जी, आप कंप्लेंट लेके वहां जाइए कि आप ITO के चौराहे पे जाएंगे। यही तो सिंह डिस्टिंक्शन साहब, होता आपकी है। जो संस्था है एनबीए हो चाहे बीए हो, इस मामले में फेल है। अगर इतनी शिकायतें हैं लोगों की इस ट्रस्ट को बनाने में, फिर आपकी संस्था इसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। लोकपाल के सामने 3000 शिकायतें गई और उसमें से सिर्फ 15 अप्रूव हुई, क्योंकि बाकी फ्रिवोलस थी। हमारे पास जो शिकायतें एनबीएसए के पास आती हैं उसमें बहुत सारी फ्रिवोलस भी होती है, लेकिन ये शिकायत जो है बिल्कुल वैलिड है। कुछ शिकायतों का मैं भी जवाब देता हूं, ऐसी बात नहीं है, हमें भी देना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, लेकिन फ्रिवोलस अगर नहीं है तो बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया जाता है। यहां पे जैसे एक चीज आशुतोष ने कहा कि इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब बहुत ही पब्लिक ट्रायल कहने की जगह आप कह सकते थे भाई मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए। हिंदी में बहुत अच्छे शब्द है, अंग्रेजी जोड़ दीजिए उसमें। बजाय इसके जब आप कहते हैं पब्लिक ट्रायल तो एलिमेंट ऑफ इंसाइटमेंट है।